हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस लेखपाल में पूछे गए वो सारे के सारे टॉप 30 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन प्रश्नों को करने के साथ साथ में आप अपना जो आंसर है वो नीचे कमेंट में भी टाइप करते चलिए कि आपने कितना बेहतर किया, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। उस प्रक्रिया का नाम, उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की अधिकांश मृदा बनती है। तो आपको पता होगा कि यूपी के अंदर सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा, इसी जलोढ़ को हम कांप मिट्टी के नाम से जानते हैं, कांप, और इसी को हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, स्थानांतरित जलोढ़ द्वारा। तो जब जलोढ़ मृदा का स्थानांतरित मतलब कि वो इधर से इधर होती है, नदियाँ अपने साथ में क्या लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी, और वो उन मिट्टी को काट करके नदी के साइड में रख देते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुर मात्रा होती है। आपको बताना है कि जो ये मिट्टी है जलोढ़ मृदा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रसायन होता है। तो इसकी सही जवाब क्या होगा, पोटास और चूना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटास और चूना। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशिष्ट मृदा है। यानी कि राकड़ मिट्टी ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो यूपी में पाई जाती है। आपको बताना है कि यूपी के किस भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का पर्वतीय पठार, बुंदेलखंड का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। गंगा के विशाल मैदान में कांप मिट्टी, कांप मिट्टी कोई और नहीं, मैंने आपको अभी बताया, ये कांप हो, कछारी मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मिट्टी हो, ये तीनों एक ही मिट्टी के नाम है। और बालू के मिश्रण को क्या कहते हैं, कांप मिट्टी और बालू के मिश्रण को क्या कहते हैं आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा दोमट मिट्टी। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या रिबाइन के रूप में ले चुकी है। मृदा अपरदन का मतलब आप समझते हैं, मिट्टी का कटाव। ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा इटावा। अब इटावा में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से निकलती है यमुना नदी। और याद करिए, यमुना नदी, इसी यमुना नदी हो या फिर चंबल नदी हो, चंबल नदी, ये साउथ की सबसे अच्छी नदियाँ हैं। साउथ का मेरा मतलब है पठारी क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश के साउथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो अपने साथ में भारी मात्रा में ये मिट्टी को काटती है, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। बुंदेलीखंडी मिट्टी में काबर मिट्टी का रंग कैसा होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूरा और काला, भूरा और काला। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। किस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। आपको ऐसी मिट्टी का नाम बताना जो मिट्टी पानी को बहुत कम होल्ड कर सकती है, पानी को बहुत कम। जैसे कि बलुई मिट्टी होती है, वो पानी को बहुत ज़्यादा सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, लेकिन सबसे कम एब्जॉर्बेशन किसका है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बलुई दोमट। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, अगर सिर्फ बलुई मिट्टी होता तो वो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को कम एब्जॉर्ब करती है। मृदा के कणों का कारण अलग होना और बह जाना क्या कहलाता है। आप ध्यान देना, मृदा के कणों का अलग होना और बह जाना, इससे रिलेट करिए आप, हरिद्वार में क्या होता है, मृदा अपरदन होता है ना, जिसको आप देखते होगे कई बार कि पहाड़ों से मिट्टी टूट के नीचे गिर गई तो वो अलग होती है। तो उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हिमस्खलन। जैसे बर्फ़ पिघलते तो हिमस्खलन, और जब मिट्टी पिघलती है तो फिर आप उसको क्या बोल देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन, मिट्टी का बहुत तेज़ी के साथ कटाव। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग, उत्तर प्रदेश में पठारी भाग है, आप सभी को पता होगा। बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार फेमस है उत्तर प्रदेश में। उस भाग को मृदा को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है मिट्टी दोनों में, यानी कि बघेलखंड और बुंदेलखंड में, इन दोनों में ही मिट्टी कौन सी पाई जाती है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा लाल मिट्टी, प्रायद्वीपी। तो ये किससे बना है, ये प्रायद्वीपी पठार से बनी है, और प्रायद्वीपी पठार में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अब खादर में किस तत्व की मात्रा कम होती है। ये भी एक प्रकार की मिट्टी होती है खादर। बांगर और खादर, मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ। जैसे कि ये नदी है, मुस्कुराते हुए जा रही है, ये क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी ला करके इन दो किनारों पर जमा करती रहेगी, इस साइड जमा करती रहेगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी नदी के बहुत पास होगी इसको हम बोलते हैं खादर। ये खादर मृदा है, ये सबसे अधिक उपजाऊ फर्टिलाइज होती है। लेकिन अब धीरे धीरे होगा क्या, ये खादर मृदा जो है वो खिसक करके आगे बढ़ जाएगी
और अब ये बहुत कम उपजाऊ होगी और इसको अब हम बोलेंगे बांगर मिट्टी। ये हो जाएगी बांगर मिट्टी, ये कम उपजाऊ होती है और खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो वही चीज़ आपको बताना है कि जो ये उपजाऊ वाली मिट्टी है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कमी किस चीज़ की होती है। तो सही जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन। इसीलिए ध्यान रखना, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसीलिए हम इस पर क्या मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं। और यूरिया बेसिकली होता क्या है, ये सॉलिड नाइट्रोजन होती है, यूरिया मिलाते हैं। तो यूरिया मिलाने से क्या होगा, मिट्टी के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और उपज बहुत अच्छी हो जाती है। अब ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऊसर का मतलब होता है बंजर जमीन, जिसमें ना ही कोई घास और ना ही कोई फसल। उसको उपयोग में बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जिप्सम और पाइराइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो बंजर ज़मीन होती है उस पर कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, तो उस पर मिलाते हैं डीएपी। डीएपी यही क्या होता है, ये एक जिप्सम होता है, ये एक जिप्सम का काम करती है और उस ज़मीन को उपजाऊ बना देती है। उत्तर में वायु अपर्दन, उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। वायु अपर्दन मैंने आपको अभी बताया कि जब ज़मीन का कटाव होता है तो ऐसा ज़मीन का कटाव सबसे अधिक कहाँ पर होता है, इसका सही जवाब आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मथुरा और इसके बाद में आगरा। आगरा और मथुरा इन दोनों जगह में वायु मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा होता है। राकड़ मिट्टी, ये भी एक मिट्टी का प्रकार है, जब हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती है राकड़ मिट्टी। इसका सही जवाब आपको बताना है, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। ये मोटी और पतली, यानी कि मोटी राकड़ और पतली राकड़, ये 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा को किन अन्य नामों से जाना जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जलोढ़ मृदा के 2 अन्य नाम। तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा कांप, दोमट और कछारी, भी यहीं पर आप जोड़ लीजिएगा। इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसी जलोढ़ मृदा को, और ये यूपीएसआई का बहुत फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है। अब जो बुंदेलखंड के पठार है वहाँ की मिट्टी लाल है, तो उस लाल मिट्टी का निर्माण किस चीज़ से हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा। चूँकि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें लाल होती हैं तो धीरे धीरे हवा के फ्रिक्शन के कारण ये टूट जाती है और एक समय के बाद में ये मिट्टी बन जाती है। अब लवड़ी मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, आपको बताना है कि जो लवड़ी मिट्टी होती है उसका पीएच वैल्यू आपको बताना है कि वो कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा 8.5 से कम, 8.5 से कम होती है। चंबल नदी के कारण होने वाला अपरदन किस श्रेणी में आता है, मैंने आपको अभी बताया कि चंबल और यमुना ये 2 नदी सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन करती हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब होगा अवनालिका अपरदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सबसे ज़्यादा अपरदन कहाँ पर कर देती है, तो ये एमपी में सबसे ज़्यादा अपरदन करती है चंबल नदी। और यूपी नदी की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इटावा में अपरदन करती है यूपी नदी। अब ध्यान देना, पड़वा मिट्टी किस रंग की होती है, एक पड़वा मिट्टी भी होती है, ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। हम जब डीप में पढ़ेंगे तब इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कितने रंग की होती है ये आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा लाल भूरे रंग की, यानी कि ये तो लाल होगी या फिर भूरे रंग की होती है। मृदा वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मृदा है, अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी में टोटल कितनी प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। मुख्य तौर पर 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया ज्योग्राफिकल रीजन में, तो वो 3 रीजन में बांटा गया। कौन कौन से, तराई का भाग, पठारी मैदान का भाग और इसके बाद में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार की जलवायु में भी बांटते हैं, 3 प्रकार की हमने उसको भौगोलिक में भी बांटा, तो 3 प्रकार की मिट्टी भी होगी। अब क्षारीय मृदा में किसकी अधिक मात्रा होती है, अब आपको बताना जो क्षारीय मृदा है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सोडियम कार्बोनेट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में काली मिट्टी का स्थानांतरी रूप मार पाया जाता है, एक ऐसी जगह का नाम आपको बताना है जिस पे काली मिट्टी को हम मार कहते हैं, काली मिट्टी को मार। काली मिट्टी सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी फसल होती है, तो कपास की फसल होती है, किसकी, कपास की, कॉटन की सबसे ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले पर मार के नाम से इसको जानते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
उपर्युक्त सभी, यानी कि झांसी में भी मार, जालौन में भी इसको मार और हमीरपुर में भी मार। और ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। अब देखिए, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल बोई जाती है? अगर ऐसी कोई फसल जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ा दे तो वो फसल कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़द या फिर मूंग की दालें। अब ये मूंग की दालें उर्वरकता को क्यों बढ़ाती है? हकीकत ये है कि मूंग की दाल और जितनी भी प्रकार की दाल होती है, ये इनको ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मल ऐसे ही पैदा हो जाती है। तो ज़्यादा उपकरण के उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ज़्यादा उर्वरक की इस्तेमाल भी नहीं करती, जिससे उर्वरक बने रहते हैं किसमें? खेत में, जो फील्ड है उस पर उर्वरक बने रहेंगे। जलोढ़ मिट्टी में रेत और चीका का अनुपात लगभग कितना होता है? अब जलोढ़ मिट्टी के अंदर की जब बात करोगे तो उसमें रेत भी पाई जाती है, उसमें चीका भी पाया जाता है। अब इसका अनुपात कितना होता है ये आपसे पूछा गया। ये काफ़ी डीप प्रश्न है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, ये कई बार यूपीएसआई में आया है। 2021 की कई शिफ्ट में आ चुका है ये प्रश्न, इस बार भी आया था और आगे भी चांस इसके बन जाएंगे। तो इसका 25वें का सही जवाब होगा 50-50, यानी कि आधा आधा होता है। किस मिट्टी में ह्यूमस की सर्वाधिक कमी होती है? ध्यान देना, ह्यूमस की सबसे अधिक कमी किस मिट्टी में होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाल मिट्टी। और ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है पठारी क्षेत्र में। कहाँ पर? पठारी क्षेत्र में। लाल मिट्टी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, खासकर बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपरदन को रोकने हेतु समोच्च कृषि कहाँ की जाती है? मृदा अपरदन को रोका जाए तो ऐसी कृषि कौन सी, यानी कि कॉन्टोर फार्मिंग कहाँ पर की जाती है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ढालू पठारी क्षेत्र में। ढालू पठारी क्षेत्र कैसे होते हैं? मान लिया जैसे कि ये बहुत बड़ा पठार है, ये पठार है, तो अब इस पठार पे ऊपर तो मिट्टी कुछ फसल उगाई नहीं जा सकती, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देते हैं पतली पतली, आपने देखा होगा, और उन सीढ़ियों पर ही हम कुछ ना कुछ फसल बो देते हैं, जिससे मिट्टी का कटान भी नहीं होता है, मिट्टी का कटान, और हम कुछ मात्रा में फसल भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कैसी मिट्टी? ढालू एवं पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी तो उत्तर प्रदेश में हर भाग में पाई जाती है। अब आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की मिट्टी उठाइए और उसका कलर बताइए कैसा है। तो 28वें का आप कलर तो समझ ही गए होंगे कि हल्का भूरा से राख जैसी होती है, हल्की हल्की भूरी रंग की होती है ना, सभी के यहाँ की मिट्टी हल्की भूरी रंग की होगी, तो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की मृदा फास्फोरस की अत्यधिक कमी? अब फास्फोरस होना उत्तर प्रदेश में मिट्टी पे जरूरी है या फिर नहीं जरूरी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड में कैसी? लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी प्लस काली मिट्टी भी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, और इसमें फास्फोरस की बहुत अधिक कमी होती है, फास्फोरस की। अब बांगर मृदा में नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है? अब बांगर मृदा कैसे बनती मैंने आपको बता दिया। अब इसमें नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो हम कैसे दूर करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा उर्वरकों के प्रयोग से। अब उर्वरक कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यूरिया इस्तेमाल करेंगे, यूरिया, क्योंकि यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन होती है। अगर हमने नाइट्रोजन को खेत में डाल दिया, ऐड कर दिया, तो उर्वरक मिलेगा जिससे अच्छी फसल होगी। तो इस देखा होगा कई किसान किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ टॉप क्वेश्चंस थे जो कि बार बार प्रश्न बनते ही हैं, हर बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इसी तरीके से हम सीरीज आपको लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, PDF नीचे जा कर के पिंड कमेंट से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।